Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. When he was night stand with a stranger boy का बट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब मिसेस ली वहाँ से बाहर चला जाता है तब तांग तुरंत जंकुक के पास से दूर हो जाता है और जंकुक को कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। और ये कहकर वो तुरंत अपनी क्लोथ को ठीक करता है और जल्दी से जंकुक की केबिन से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी जंकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कहाँ पर जा रहे हो, मैं क्या जाने की परमिशन दिया हो? नहीं ना, तो फिर बिल्कुल भी तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तब तंग शौक होकर कहता है मैं क्यों नहीं जा सकती हो, मैं ज़रूर जा सकती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। एक हस्बैंड होते हुए भी तुम बाहर के लोगों की तरफ देखते हो, बाहर के लोग कैसे तुम्हारी तरफ देख सकता है। तब जंकुक कहता है क्यों अपने आइस से और कहाँ से देखेगा, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों के पास आइस के अलावा और कुछ भी है जहाँ से वो लोग देख सकता है। तब तांग कहता है पर तुम उन लोगों की तरफ क्यों देखते हो। तब जंकुक कहता है मेरा भी आइस है, इस वजह से मैं भी देखती हूँ और मुझे बातें तो करना ही होगा सब कुछ ठीक करने के लिए, और इस वजह से मैं बातें करती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और तुम जानते हो यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। तब तंग गुस्से से कहता है ऑब्वियसली मैं ब्लेम करूँगी, वो किसकी कंपनी में अपनी प्रोजेक्ट के लिए आया था, मुझे बोलो तुम्हारी कंपनी में ना, तो फिर गलती किसकी हुआ, तुम्हारा ही हुआ है। तब ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा शॉक था और अपने नेक को कट्स करते हुए कहता है पर तुम ज़्यादा ही अब बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा अब गुस्सा दिखा रहे हो मेरे ऊपर। तब तांग कहता है मुझे नहीं पता, कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। और ये कहकर तंग गुस्से से जंकुक की केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंकुक शौक था कि कल भी तांग उससे भाग रहा था, पर अचानक से एक दिन के अंदर क्या हो गया कि तांग ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर जंकुक स्माइल करते हुए कहता है जो भी हो, अगर वो इससे खुश है तो फिर मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ वो चाहिए मेरे पास, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और एक कहकर जंकुक जो स्माइल करके अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। तब तांग जो अपनी केबिन में जाकर बिल्कुल भी अपनी वर्क पर फोकस नहीं कर रहा था, उसके मन में सिर्फ मिसेस ली ही चल रहा था। वो कैसे उसके और जंकुक के सामने ये सारी बातें कर सकता है, उसे ये बात पसंद नहीं आया था। तंग जानता है वो ऐसा नहीं कर सकता है, पर फिर भी उसे पसंद नहीं था, वो जंकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा था। तब तंग खुद ही खुद को कहता है मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव क्यों बन रही हूँ, मुझे उसके लिए पॉजिटिव नहीं बनना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, वो मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करके खुद के साथ शादी करा कर रखा है, पर फिर भी मैं उसके लिए पॉजिटिव बन रही हूँ, मुझे नहीं बनना चाहिए पर फिर भी मैं बन गई हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे उससे दूर जाना होगा। और ये कहकर तंग अपने सिर को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि असल में उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल की एक साइड कह रहा था कि तुम शुरुआत में जंकुक के लिए क्रश रखते थे, पर तुम बीच में उसे हेट करते थे, पर देखो अब तुम उसके लिए पॉजिटिव बन रहे हो, तो फिर अब तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तुम उसके लिए फील रखते हो। पर तंग की दूसरी साइड कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, वो तुम्हें ब्लैकमेल किया है, तो फिर तुम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तुम जब उसके ऊपर क्रश रखते थे तब तुम उसकी फेस तक नहीं देखे थे, सिर्फ उसकी वर्क की वजह से, और तुम अब जानते हो कितनी ज़्यादा प्राइवेट है, तो फिर तुम्हें अब बिल्कुल भी ये सारे बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से भाग जाओ और कभी भी जंकुक के आसपास भी आने की कोशिश भी मत करना, सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अपने ड्रीम को पूरा करो, ना कि उस जीवन जंकुक के हाउस हस्बैंड बनकर रह जाओ और अपनी होल लाइफ को सिर्फ उसकी गुलामी करके बिता दो। तब तांग की दूसरी साइड कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, वो तुम्हें गलत बातें कह रहा है, तुम उसके लिए फील रखते हो, अगर नहीं रखते हो तो फिर तुम पॉजिटिव क्यों बनोगे। तब तांग की फिर से एंगर साइड कहता है तुम नहीं रखते हो। तब तांग जो चिल्ला कर कहता है तुम दोनों ही चुप रहो। और ये कहकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर अपने मन में कहता है मैं जो चाहती हूँ मैं खुद करूँगी, मैं किसी की भी बातों को नहीं सुनूंगी। और ये कहकर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो कुछ करने के लिए बाहर चला जाता है, और पूरे आधे घंटे बाद वापस आता है। वो वापस आने के बाद ही जंकुक उसे उसकी केबिन में बुलाता है। तब तांग जब उसकी केबिन में जाता है तब जंकुक अपने कॉल वॉइस में कहते हैं तांग जल्दी से मेरे लिए उस फाइल को लेकर आओ जो कल मीटिंग में तुम प्रेजेंट करने वाले हो। तब तांग तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से जो उस फाइल को लेकर आ जाता है
और जंगकुक को देने ही वाला था, पर तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और तांग की तरफ देखता है और अपने बनी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें मैं मिस कर रहा था। तब तांग अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे पता है। तब जंगकुक कहता है, कैसे पता, तुम क्या मेरी दिल की बातों को सुनते हो। तब तांग कहता है, ओह रियली, मुझे पता नहीं होगा, मैं तुम्हें हार्ड मोमेंट पर छोड़कर चले गई थी, तो फिर मुझे ऑब्वियसली पता है कि तुम मुझे याद तो करोगे ही, क्योंकि तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकता है, और वो मेरी अलावा तो और कोई भी हो ही नहीं सकता है। और तांग ये सब कुछ इरिटेट होकर कहकर अपना इसको रोल कर लेता है। तब जंगकुक ये देखकर सिर्फ तांग की तरह भी बिना पल के झपकर देखने लगता है, पर अचानक से ही उसकी आइज जो तांग की शर्ट की कॉलर पर चला जाता है, जहाँ पर रेड लिपस्टिक की मार्क था। तब ये देखने के बाद तांग की तरफ जंगकुक और भी ज़्यादा एंगर के साथ देखने लगता है। उसकी आइज गुस्से से लाल हो गया था और वो तुरंत ही अपनी सिर से उठकर तांग की कॉलर की उसी जगह को टच करते हुए कहता है, ये क्या है तांग, यहाँ पर एक क्या चल रहा है, तुम्हारी कॉलर पर किसने किस किया है, मुझे आंसर करो कि ये सब कुछ किसने करने की हिम्मत क्या है, किसने तुम्हें टच किया है, मुझे अभी आंसर चाहिए कि तांग। तब ये सुनकर तांग जो स्माइल करके कहता है, वो तुम्हारे लिए जियोन तांग होगा, मिस्टर जियोन जंगकुक। तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, अगर जबकि याद ही है कि तुम जियोन तांग हो, तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्यों कोई तुम्हें किस करेगा। तब तांग कहता है, क्यों ओ मिसेस ली क्या मुझे किस नहीं कर सकता है। तब जंगकुक ये सुनकर अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, उसने ऐसा क्या है। तब तांग तुरंत कहता है, हाँ उसने क्या है, वो मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसे खुद के पास से अलग कर दिया हूँ और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, सच में उसने ऐसा क्या है। तब तांग कहता है, अगर तुम अपने उस अफेयर बड़े इंसान से इतने ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर उसके पास चले क्यों नहीं जाते हो। किसने कहा है मेरे साथ अटक कर रहने की, जाओ और उसके साथ अपने अफेयर चलाओ, कौन रोक रहा है। तुम तो मेरी बातों पर टच नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो उससे प्यार करते हो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में तांग को फोर्सफुली किस करने लगता है, वो भी बहुत ही एग्रेसिवली, और उसके लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। जब तक जंगकुक तांग की लिप्स से ब्लड की टेस्ट नहीं पा जाता है, तब तक उसकी लिप्स को नहीं छोड़ता है। फिर वो जब अपने सारे गुस्सा तांग के लिप्स के ऊपर निकाल देता है, तब वो तांग को छोड़ देता है, जिसके आँख से आंसू गिर रहा था। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार रोकने की कोशिश किया था, देखो मेरी लिप्स से ब्लड भी निकल रहा है। तब जंगकुक जो तांग को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जैसा मैं प्यार करते हो, मैं तुम्हें सिर्फ पे प्रूव कर रहा था कि तुम जो भी कुछ क्या हो वो सब कुछ गलत है। तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हें देख भी नहीं सकता है। तुम कल से हाउस हस्बैंड बनने वाले हो, और तुम्हें अगर वर्क करना है तो फिर घर से करोगे, तुम बाहर एक कदम तक नहीं रखोगे। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से तांग की तरफ और भी ज़्यादा देखने लगता है। तब तांग थोड़ा सा डर जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है, तुम एक हार्टलेस इंसान हो और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ। मेरी होल लाइफ में मैं तुम्हारे जैसे किसी को भी हेट नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, तुम अब लाइफ में और भी ज़्यादा रिग्रेट करोगे, और मैं इस बात के लिए अब 100% श्योर होकर कह सकते हो, तुम्हारे अब जो मिसेस ली है ना, जो तुम्हें किस क्या है, वो कल सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी कोल्ड फेस के साथ फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है, जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। तब तांग ये देखकर थोड़ा सा शॉक था। फिर वो कहता है, जो मर्जी हो कर लो, मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर तांग जंगकुक के केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से अपने केबिन के डेस्क पर बहुत ज़ोर से पंच करता है और कहता है, तुम्हें सच में पनिश की ज़रूरत है, तुम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हो। और ये कहकर जंगकुक जो अपने गार्ड को कॉल करता है और उसे कॉल करके सब कुछ समझा देता है कि उसे असल में क्या क्या करना होगा। दूसरी तरफ तांग की फेस पर एक इविल स्माइल था, और वो इविल स्माइल के साथ कहता है, मैं कहा था ना कि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जाने दूंगी मिसेस ली, तुम जो मेरे साथ क्या हो, अब इसके लिए तुम्हें तो रिग्रेट करना ही होगा। और ये कहकर तांग जो स्माइल करने लगता है। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तांग जब बाहर गया था, तब वो कैफेटेरिया में जल्दी से कुछ खाने के लिए गया था, क्योंकि उसे अपने ब्रेन को थोड़ा सा शांत फील कराना था और कुछ सोचना भी था। पर
वो जब अपनी फूड को लेकर आ ही रहा था तभी मिसेस ली वहाँ पर आ गया था और वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। और वो जो तांग की कॉलर को पकड़ते हुए उसे वार्निंग करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे जंगकुक को मेरे पास से चुरा लेते हो। तब तांग कहता है, मैं क्यों चुराऊंगी। तब मिसेस ली गुस्से से तांग को स्लैप मारने की कोशिश करता है पर तांग उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब मिसेस ली गुस्से से कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो। तब तांग कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम पागल हो, तुम अगर मुझे स्लैप मारे तो। तब मिसेस ली कहता है, मैं सच में तुम्हें मारना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तांग जो हंसकर कहता है, मैं अब जोन जंगकुक की हस्बैंड हो तो फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब मिसेस ली कहता है, तुम जल्दी ही रिग्रेट करोगे और एक बात का याद रखना, तुम जैसा सोच रहे हो कि मैं ऐसी ही कोई छोटी मोटी बिजनेसमैन होंगी पर ऐसा नहीं है, मैं बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन हूँ। तो फिर मैं जानती हो कि तुम्हारे साथ मुझे क्या क्या करना चाहिए और तुम फिक्र मत करना, जल्दी ही तुम मेरे पास गिर गिराओगे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। सिर्फ वेट करो और देखो कि तुम्हारी इस बॉडी को कितने लोग डिस्ट्रॉय करता है। और ये कहकर वो जब जाने ही वाला था तभी तंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी मतलब क्या है। तब मिसेस ली हंसते हुए टांग की तरफ टर्न होता है और कहता है, शायद कोई तुम्हें फोर्स कर सकता है। तब ये सुनकर टांग गुस्से में कहता है, तो फिर तुम ऐसा चाहते हो कि मुझे कोई फोर्स करे। तब मिसेस ली कहता है, हाँ ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ ताकि तुम्हें जंगकुक खुद धक्का मार के उसके पास से निकाल दे और उसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगी और तुम कभी भी उसके पास जा भी नहीं पाओगे। तुम जितना उसके क्लोज हो रह लो, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग कर रही हूँ और इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से याद में रखना क्योंकि ये दिन जल्दी ही आ जाएगा और जल्दी ही तुम्हारे दिन ख़त्म हो जाएगा। तब तंग सुनकर हंसकर कहता है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिन कितनी ज़्यादा दिन चलता है क्योंकि मैं इतनी तो ज़्यादा मेरे जंगकुक को जानती ही हो कि वो कभी भी मुझे हार्ट नहीं होने दे सकता है। और बाकी रही तुम्हारी बात और तुम्हारी वो सारे गंदे लोगों की बात, उन लोगों को लेकर मैं क्या नहीं करती हूँ क्योंकि वो लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक मेरे साथ जंगकुक है। सिर्फ तुम उन लोगों को खुद के पास रखो, पता नहीं कब क्या जाने शायद तुम्हें ही बाद में जाकर उन लोगों की ज़रूरत पड़े। तब मिसेस ले सुनकर गुस्से में था पर फिर भी वो हंसकर कहते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा और टाइम जल्दी ही आ जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब तंग गुस्से में कहता है, मैं तो पहले तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली थी पर मुझे लगता है अब मुझे सच में करना चाहिए। और ये कहकर तंग जो एक इविल स्माइल के साथ जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद अपनी पॉकेट से लिप बाम को निकालता है और जल्दी से उसे अपने कॉलर पर लगा लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अब क्या करते हो, मैं भी तुम्हें अब मेरी हबी की पावर ज़रूर दिखाऊंगी। और ये कहकर तंग जो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तब तंग हंसकर कहता है, अब जल्दी ही तुम अपनी पनिशमेंट पा जाओगे, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे कहते हो कि मुझे कोई अगर फोर्स करेगा जो जंगकुक नहीं हो सकता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गया है, सच में तुम्हें एक रिग्रेट की ज़रूरत है, पहले मेरी हबी की तरफ देखने के लिए और दूसरी मेरी तरफ भी अपनी गंदी नज़र रखने के लिए। और ये कहकर तांग जो हंसने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है, उसकी गुस्सा शांति नहीं हो रहा था, यही सोचकर कि तांग को कोई फोर्स करने की कोशिश क्या था, उसे किस करने की कोशिश क्या था, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, जंगकुक के अलावा तांग को कोई टच तक नहीं कर सकता है, पर फिर भी ऐसा क्या है। फिर जंगकुक जब वॉच की टाइम को चेक करता है तब वो देखता है अब रात के 8 बज रहा था। तब ये देखकर जंगकुक अपने केबिन से निकलता है और जब बाहर की तरफ जा रहा था तब वो देखता है तंग अभी भी अपने केबिन में था। तब वहाँ पर जाकर जंगकुक देखता है तंग अपने लैपटॉप से वर्क कर रहा था। तब वो अपने गले को साफ करते हुए कहता है, तांग घर में चलो। तब तंग तुरंत कहता है, और सिर्फ 1 मिनट। तब जंगकुक कहता है, अभी चलो कल कर लेना। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से उसे ख़त्म करके अपने सीट से उठ जाता है और कहता है, अब चलो। फिर उसके बाद जंगकुक और तांग जो एक साथ मेंशन में पहुंच जाता है। मेंशन में पहुंचने के बाद ही जंगकुक तांग को तुरंत टॉवल के साथ पिन कर देता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था, तब जंगकुक उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, पर
कि वहाँ से मिसेस ली ने ऐसा क्या था, मेरी मन अभी भी उसे मारने के लिए कह रहा है। तब ये सुनकर तंग हंसकर कहता है, तो फिर तब मुझे कैसा लगा था? तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं उसे दोबारा मेरी और तुम्हारी लाइफ में नहीं देखना चाहती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तंग को जो तुरंत ही किस करने लगता है, पर इस बार एक स्मूथ किस था जो पूरी तरह से लब से भरा हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस कर रहा था। इसमें ना लाश था, ना टीथ था, ना कोई भी जल्दबाजी भी था, सिर्फ और सिर्फ प्यार था। और जंगकुक उसके बाद अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को मैसेज करने लगता है। और जंगकुक जो और आगे जा ही पाता, उसके पहले डोरबेल बजने लगता है। पर जंगकुक और तंग किस में इतनी ज़्यादा माइल था कि वो लोग डोरबेल की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था। पर डोरबेल भी जैसे बजना बंद ही नहीं हो रहा था। पर अचानक से ही डोर अनलॉक हो जाता है और वहाँ पर तांग की फैमिली और जंगकुक की फैमिली जो दोनों ही था। और वो लोग जब जंगकुक और तांग को एक साथ इतनी ज़्यादा प्यार से किस करते हुए देखता है, तब वो सब लोग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था। तब मिसेस जॉन जो अपने गले को साफ करता है, तब जंगकुक उसकी बात भी जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो दोनों अभी भी अपनी किस में माइल था। तब मिसेस जॉन जिस बार अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, जंगकुक हम लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा सा तुम क्या जेंटल बन सकते हो? तब जंगकुक जब अपनी मॉम की वॉइस को सुनता है, तब वो तुरंत ही किस को ब्रेक कर देता है और पीछे की तरफ टर्न होकर देखता है। तब जंगकुक और तांग जब अपनी फैमिली को देखता है, तब वो दोनों ही शॉक था। और जंगकुक जो अपनी इमोशनल स्पेस के साथ अपनी मॉम डैड की तरफ देख रहा था और तांग नीचे की तरफ देख रहा था, वो पूरी तरह से रेड हो गया था। उसकी शर्ट के 2 बटन अनबटन था। तब मिसेस जॉन जो फिर से कहता है, तायोंग सन तुम क्या अपने शर्ट के बटन को लगा सकते हो? तभी जंगकुक जो तुरंत तांग की तरफ देखता है, तब वो देखता है तांग की शर्ट के बटन अनबटन था। तब वो तुरंत तांग के सामने आ जाता है और उसकी शर्ट के बटन को लगा देता है। तब मिसेस किम जो मिसेस जियोन के पास कहते हैं, देखो वो दोनों कितनी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है और जंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस भी है। तब मिसेस जियोन जो स्माइल करके कहते हैं, जंगकुक तुम्हें इतनी ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब लोग ही मैरिड हैं। तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, मैं क्या नहीं करते हो, उसे कोई भी ऐसे नहीं देख सकता है जो मैं नहीं हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो पाउट करने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, आप इसमें बहुत ही ज़्यादा अगले लगते हैं। तब मिसेस जियोन कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब जंगकुक कहते हैं, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? और ये कहकर वो तांग के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब मिसेस किम कहते हैं, क्यों जंगकुक तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही आ जाएंगे, या तो तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट हो रहा है कि हम लोग तुम दोनों की इतनी ज़्यादा रोमांटिक टाइम को ख़राब कर दिया हो? तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, दोनों ही ख़राब कर दिया हो तो फिर अब क्या मैं मेरी हस्बैंड को लेकर मेरे रूम में जाऊँ? तब तांग अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं, कैसे शिमलेस की बातें करते हो? तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, पहले तो ये लोग गलत टाइम पर आता है और उसके बाद मुझे कुछ करने भी नहीं देता है। तब ये सुनकर तांग जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब मिसेस जॉन कहते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम दोनों की हनीमून के बारे में बातें करने के लिए आए थे और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर ही जंगकुक की फेस की रिएक्शन चेंज हो जाता है और तुरंत कहते हैं, क्या सच में? तब मिसेस जॉन कहते हैं, नहीं हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें तो हनीमून नहीं मनाना है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं, जल्दी से मुझे टिकट दीजिए। तब मिसेस जॉन कहते हैं, हाँ दूंगी, पर उसके पहले हम लोग को एक साथ डिनर करना है और थोड़ा बातें करेंगे क्योंकि पूरा फैमिली तुम दोनों को मिस कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तांग कहते हैं, मॉम डैड मैं सब कुछ रेडी कर दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग बैठिए, मैं जा रही हूँ, मैं फ्रेश होकर सिर्फ आती हूँ। और ये कहकर वो अपनी वॉइस के अराउंड से जंगकुक के हाथ को चुराने की कोशिश करता है, पर जंगकुक जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब ये देखकर तांग उस पर करते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो? तब जंगकुक कहते हैं, क्या कर रही हूँ मतलब? तब तांग कहते हैं, मुझे ऊपर जाना है। तब जंगकुक उसकी वॉइस के अनुसार सोले अपने हाथ को हटा लेता है। तब तांग जो तुरंत अपने रेड फेस के साथ ऊपर दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, आप लोगों की वजह से मेरी बेबी इतनी ज़्यादा रेड हो गया है, अब मुझे उसे संभालना होगा
और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब सब लोग जो थोड़ा कॉन्फ्यूज था कि असल में जंगकुक कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, जो वो लोग शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तब मिसेस जॉन कहते हैं, सच में मिसेस किम आपकी सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो हमारी सन को बदल रहा है। तब मिसेस किम कहते हैं, मुझे भी लगता है तांग अब एक बड़े इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। मैं सच में शॉक थी। तब वो दोनों ही जो हंसने लगता है और कहता है दोनों ही चेंज हो रहा है। तब ये सुनकर जो दोनों ही स्माइल करने लगता है। फिर आधे घंटे बाद तांग जो फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाता है और सबके लिए डिनर रेडी कर देता है। तब जंगकुक और तांग जो एक साथ बैठा हुआ था और सब लोग डिनर कर रहा था और बातें कर रहा था। जंगकुक अभी भी अपने कोल्ड फेस के साथ था, क्योंकि वो सच में तांग को चाहता था, पर अब उसकी मॉम डेथ की वजह से वो भी नहीं कर सकता है। उसे सिर्फ वेट करना है। पर जंगकुक ऐसे ही कैसे रुक सकता था। वो टेबल के नीचे से तांग की थाइस को बार बार रब कर रहा था। तब तांग शॉक था, पर वो चुप था, क्योंकि वो अब ऐसा बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखा सकता है। और वो सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने पपिया से देख रहा था और जैसे ये कह रहा था कि जंगकुक प्लीज़ मुझे ऐसे टेस्ट मत करो। पर जंगकुक उसके पपिया को देखकर भी ना देखने की एक्टिंग करता है। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद वो लोग जो एक साथ बैठकर बातें करने लगता है। फिर फाइनली जाकर सब लोग जो घर में जाने वाला था और मिसेस जॉन जो जंगकुक और तांग को जल्दी से उन लोगों की जो हनीमून की टिकट था उसे देकर कहते हैं अपने हनीमून को एंजॉय करना, और ये कहकर वो लोग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़कर तांग की तरफ देखता है और कहता है, इतनी ज़्यादा बोरिंग, मैं क्या बोलूँ। तब तांग कहते हैं, वो हमारी फैमिली है, ऐसे बातें मत क्या करो। तब जंगकुक कहता है, आई नो वो हमारी फैमिली है, पर इस टाइम पर क्यों आना था, जिस टाइम पर हम लोग कुछ करने ही वाले थे। तब तांग कहता है, मैं टायर्ड हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, रात के 1 बज रहा है। तब जंगकुक ये सुनकर तुरंत कहता है, तुम नहीं जा सकते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब तांग कहते हैं, अभी मैं जा रही हूँ, मैं टायर्ड हूँ, कल सुबह जब हम लोग शावर लेंगे तब हम लोग एक हॉट बात ले सकते हैं। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर तांग जो तुरंत ही बेडरूम में चला जाता है और एक पिलो को हक करके सो जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी बेडरूम में आ जाता है और वो आकर देखता है तांग जो गहरी नींद में सो रहा था, या तो वो एक्टिंग कर रहा था। इस जंगकुक समझ नहीं पा रहा था और वो चेक करने के लिए तुरंत ही तांग के पास लेट जाता है और उसकी नेक पर वेट किसेस करने लगता है। पर तभी तांग अचानक से जंगकुक को स्लैप मार देता है। तब जंगकुक अचानक से शॉक हो गया था और वो तांग को छोड़कर तांग की तरफ देखता है। तब तांग जो अपने नेक को कर्स कर रहा था। तब जंगकुक ये देखकर तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझे क्यों स्लैप मारे हो तांग। तब तांग जो अपनी सोले आइस को ओपन करता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मुझे मस्कीटो काट रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, सच में ये सो गया है। और ये कहकर जंगकुक तांग को अपने पास पुल कर लेता है और उसे हक करके ऐसे ही लेट जाता है। उसके पास कोई भी अब रास्ता नहीं था। तांग अब सो रहा है, तो फिर वो कैसे अब उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। दूसरी तरफ तांग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो सो नहीं रहा था, पर वो एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरह से कर रहा था। वो खुश था कि वो सोने की एक्टिंग के टाइम कम से कम जंगकुक को एक स्लैप तो मारा है। ये शायद तांग अपनी होल लाइफ में भी नहीं भूल सकता है। फिर तांग जो स्माइल करके जंगकुक की तरफ टर्न होता है और उसे भी हक करके जो कुछ ही मिनट के अंदर पीसफुली सो जाता है। जंगकुक पूरी 1 घंटे बाद तांग को हक करके सो गया था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था और वो दोनों ही ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।